सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। चलो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल क्या हुआ, कुछ बैंक निफ्टी के अपडेट हैं जो इंट्राडे प्रेडिक्शन करते हैं ना यूट्यूब पर, वो कुछ मेरे सामने आई कल की और आज की प्रेडिक्शन। तो पहले जो वीडियोस थे वो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली चैनल नेम क्या था। आई थिंक चैनल नेम लेना भी नहीं चाहिए, बट आई थिंक कुछ बैंक निफ्टी मास्टर और किंग ऑफ बैंक निफ्टी ऐसा कुछ चैनल था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट सो 15 से 20 मिनट का पूरा एनालिसिस था बैंक निफ्टी पे। सो व्हाट इट डिड कि पूरा ये एनालाइज किया, इस पे मूविंग एवरेजेस वगैरह लगाए, कुछ शायद बॉलिंजर बैंड भी लगाया, फिर सेक्टर भी शायद एनालाइज किया, ये वाला भी पूरा पीस स्ट्रक्चर एनालाइज किया कि यहाँ से रेजिस्टेंस से गिरा है, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, ऐसा करके पूरा आया। और इन दी एंड कल का दिन शायद यहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, तो परसों यहाँ पे अपडेट हुआ होगा। इन दी एंड फिर जब पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया, लास्ट में जो उनकी प्रिडिक्शन एंटिसिपेशन थी वो ये थी कि चलो ये रेजिस्टेंस है और इस मार्केट का सपोर्ट ये है, तो कल के लिए हमारा प्लान रहेगा ये। सो पूरा जो कंक्लूज़न है 19 से 20 मिनट का, उसका कंक्लूज़न ये निकला। दैट्स द केस यार। मैंने सोचा कि आज शायद कुछ अपडेट अच्छा मिल जाए, तो व्हाट आई डिड कि आई वेंट टू दी चैनल हिस्ट्री होती है ना, वॉच हिस्ट्री सॉरी। तो उस वॉच हिस्ट्री में दोबारा गया उसी चैनल पर, मैंने देखा कि आज का क्या अपडेट किया होगा। तो आज का भी सेम केस 15-20 मिनट का पूरा एक वीडियो है। उसके बाद वही सेक्टर एनालिसिस, बॉलिंजर बैंड एनालिसिस एंड मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर सिनारियोस के हिसाब से ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट एंटिसिपेट किया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओपनिंग के हिसाब से हमारा सेटअप ये रहेगा। सो ये एक एंटिसिपेशन या फिर ये पूरा एनालिसिस, आई मीन दैट्स द सार ऑफ इट, दैट्स द वीडियो का जो समरी था इन दी एंड। तो मुझे लगता है कि वो पूरा जो स्किप है वीडियो, वो यहाँ से लेके पूरा स्किप कर दो, लास्ट का 20 सेकंड देख सकते हैं आप। और वैसे मेरे हिसाब से मैं आज के भी उनकी प्रेडिक्शन या एंटिसिपेशन बता सकता हूँ। पूरा एनालिसिस तो नहीं करूँगा 20 मिनट का, बट कल का एनालिसिस कुछ इस तरह से रहेगा। सो ये हमारे लिए सुपर रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये ब्रेक कर दिया तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे सुपर सपोर्ट भी है और वो है 52,000 का, और हम लोग इसके नीचे ये ट्रेड सेटअप देखेंगे। ये लगी मंडे का एनालिसिस, राइट। चलिए, बाकी इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भी देख लो ज़रा, कंपैरिजन आपको पता चलेगा। आई थिंक बैंक निफ्टी कल का एनालिसिस आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी 17 अक्टूबर को प्रीमियम ग्रुप में बैंक निफ्टी का अपडेट जो है, अगर आप देखो तो वो पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पर है। अच्छा, ये पूरा ही टाइटल ले लिया है। यहाँ पर देखो, ये जो स्नैपशॉट है 17 अक्टूबर कब जो अपना प्रीमियम ग्रुप का रिकॉर्डिंग है वहाँ का है, और उसके बाद 10:10 पे पूरा स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया, और मार्केट प्राइस शायद यहाँ कहीं पर है, यहाँ ट्रेड कर रहा है। पैटर्न स्ट्रक्चर यहाँ से लिया गया था, ये मोटिव या ये इम्पल्स की आइडेंटिफिकेशन थी। ये कल अपडेट करा है, कल मतलब कल के लाइव सेशन में, कल का जो ग्रुप का लाइव सेशन होता है ना 10 बजे के आसपास वो। और आज का अपडेट देखो ज़रा, आज भी बैंक निफ्टी में अपडेट किया हुआ। सो दिस इज़ द डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का आज का अपडेट है। यहाँ पर देखोगे तो ये जोन डिस्कस किया गया है, इस जोन के आसपास का। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो लोअर साइड का सपोर्ट देख रहे हो 5794, ये टैग कर दिया जाता है, पर टैग करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मोटिव ये रहा, इवेंचुअली यू विल गेट बैक अप हियर। हालांकि वो मैं सोच रहा था शायद नेक्स्ट वीक तक वो पोटेंशियल टारगेट या पोटेंशियल एंटिसिपेशन वहाँ पर कंप्लीट होगी, बट आई थिंक मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट की रिस्पेक्ट हमने करनी है। कभी भी वी विल नेवर बी अ किंग ऑफ द मार्केट, वी विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। और उसके हिसाब से उसने आज उस पोटेंशियल टारगेट को कंप्लीट करना वाजिब समझा। सो सिनारियोस के हिसाब से दैट्स द डिफरेंस। आई मीन यहाँ पर कोई 15-20 मिनट का एनालिसिस नहीं आया थी मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आई थिंक 2-3 मिनट लगते हैं मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर रीड करने में। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ये कल का और ये आज का। सो दैट्स आई थिंक द डिफरेंस। चलिए, सो इसके अलावा एक और कल एक क्यूरी मुझसे पूछा गया था इन दी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की। कई बार क्या होता है कि व्हाट यू डू, एक आप कोई लेवल निकाल के आते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर निकाल कर लेकर आते हैं, लेकिन उनकी जो लुक्स हैं, पैटर्न की जो लुक है वो कई बार काफ़ी अच्छी मतलब सेम होती है। आपने सोचा है कि पैटर्न एक्चुअली ऐसा दिख रहा है, पैटर्न एक्चुअली ऐसा दिखेगा, आप सोचते हो कि ये करेगा और लाइक उसके हिसाब से होना चाहिए ये, लेकिन होता फिर वो कुछ इस तरह से है। सो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, कल के सेशन में मैंने अपडेट करा है, पर आई थिंक कल मेरे पास कुछ स्नैपशॉट और कुछ उस तरह से प्रिपरेशन नहीं था, बट आई डिड कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ट्रेडर्स को आता भी है। तो व्हाट आई डिड कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें किस तरह से इन तरह के पैटर्न या स्ट्रक्चर से आप बच सकते हैं, या फिर लेट्स से
आपके जो पैटर्न है, जैसे भी आपने आइडेंटिफाई किया, लेट्स से इसको आइडेंटिफाई किया, तो इस पे कॉन्फिडेंस आप किस तरह से ला सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको मार्केट में काम करने का तरीका समझना पड़ेगा कि तरीका क्या है। यहाँ पे तरीका ये नहीं है कि बस रैंडमली आप आए, आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए और उसके बाद सोचा कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये सपोर्ट है, तो ये टूट गया तो ऐसे। ये जब तक होगा ना, तब तक वहाँ पर एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन नहीं आएगी। तो कॉन्क्रीट फाउंडेशन लाने के लिए आपको अपने एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट द मार्केट प्रिडिक्शन भूल जाइए, पर पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, या फिर लेट्स से मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही तो बताएगा कि जो ट्रेड सेटअप है वो आपको किस डायरेक्शन में लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़रा हम चलते हैं, यहाँ पर एक ये जो पैटर्न है इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ट्राइंगुलर है वो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ट्राइंगुलर, वो एक्चुअली यहाँ से लिया गया है, ये वाला फेज़ है। नाउ इसमें जब पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन हो गई और स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गई और उसके बाद लेट्स से पैटर्न की एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी हो गई, मतलब कि कंजर्वेटिव अप्रोच भी हो गई, तो इसके बाद अब जितने भी फेजेस बनेंगे, मतलब कि वहाँ पर जो भी मोटिव आएगा वो मोटिव आपका इस डायरेक्शन में होगा, और जो भी वेव इस डायरेक्शन में आ रही है वो आपकी करेक्टिव वेव होगी। अब ध्यान दो कि ये जो मोटिव है वो है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उसमें ऐसा आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है इसलिए मोटिव हो गया, या फिर लेट्स से 3 वेव दिख रहा है इसलिए मोटिव हो गया, या शार्प वेव दिख रही है इसलिए ना, इसका मोटिव बनने का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस बीइंग अ मोटिव। सो यू हैव अ पैटर्न स्ट्रक्चर फॉर्मिंग देयर। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट ने ये करना होता है, राइट। अपर साइड की एंटिसिपेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन भी करी थी, रुको मैं आपको स्नैपशॉट बताता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी बता दे, राइट। निफ्टी कौन सी तारीख है वो, आई थिंक मेरे हिसाब से अगस्त है, निफ्टी होना चाहिए, निफ्टी 5 अगस्त, ये रहा अगस्त में, ये देखो। हाँ, तो ये देखो ज़रा पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर करी। देखो मैं तो तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे तुम कंफर्मेशन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हालांकि मेरी जो आइडेंटिफिकेशन थी मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो हम लोगों की पैटर्न की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो लगभग यहाँ से श्योर या एंटिसिपेशन बन गई थी कि ये कि पॉसिबल ट्राइंगुलर या पॉसिबल करेक्टिव फॉर्मेशन बन रहा है। सपोर्ट इस मार्केट में 23,965 का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, और उसके बाद जो भी कंडीशन है, मतलब कि इसके बाद अब ये जो भी जोन बनाएगा ये कंप्लीशन जोन के आसपास है, और इसके बाद ये पीच जो है वो ये टैग कर सकता है। कब डिस्कस किया है, 5 अगस्त को, होने के पहले यहाँ पर जब 24,300 के आसपास हो आप। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला लेवल टूट जाएगा तो इस तरह से हम देख लेंगे, ये वाला लेवल टूट जाएगा तो इस तरह से हम देख लेंगे, राइट, ऐसा थोड़ी होगा। पैटर्न क्लियर है, 1 आवर पे यही है, जो है ये है, अब करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। तो वैसा तो सिनारियोस के हिसाब से क्या होगा कि अब मान लो यहाँ पे उसने फिर वेज की फॉर्मेशन दी, बट सपोज करें यहाँ पे फिर एक पीस निकला मोटिव की फॉर्मेशन में, या फिर लेट्स एक वेव निकली अपर साइड की। अब आपकी आइडेंटिफिकेशन ऐसी है ना, अब आपको डर लग रहा है कि यार लास्ट टाइम मैंने इसको करा था, इसको करेक्टिव देखा था, लेकिन करेक्टिव देखने की बजाय ये मोटिव निकल गया, अब मैं इसको बाई करूं कि नहीं करूं। पर अगर नहीं करा तो ये ऐसा करेगा, फिर फोमो होगा, फिर मैं यहाँ बाई करने को मिल रहा था, फिर यहाँ मिलेगा तो अरे मुझसे तो यहाँ बाई नहीं हुआ, तो मैं यहाँ कैसे बाई कर पाऊँगा, फिर यहाँ कैसे बाई कर पाऊँगा, और अगर इसको बाई कर लिया तो पता चला ये भाई सब मेरे ऐसे करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये मोटिव है, ये करेक्शन है, ये एंटिसिपेशन आपकी प्रीवियस स्ट्रक्चर या लार्जर स्ट्रक्चर से आनी चाहिए, और लार्जर स्ट्रक्चर के बाद जब वो कंफर्मेशन आपको मिल जाए रिगार्डलेस द केस। देखो यहाँ पे पैटर्न बना भी है एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली अगर कंप्लीट पैटर्न देखो तो वेज की फॉर्मेशन है यहाँ पर, लेकिन इंटरनली पैटर्न देखो तो ये मोटिव ही है वहाँ पर, आपको दिखा होगा। इसमें 5 वेव ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, कोशिश भी मत करना, है भी नहीं वहाँ पे। यहाँ पर 3 वेव है आपकी, 1 2 3। ना इसमें आप टाइम फ्रेम चेंज कर दोगे तो मैं यहाँ पे ना 19 वेव भी आपको प्रूफ करा दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट सिनारियोस के हिसाब से उसके बाद आपका ये जिगजैग की फॉर्मेशन रही वहाँ पर। अब इस जिगजैग की फॉर्मेशन में अगेन वही बात है, इतना गैप हो गया, ये तो इतना गिर गया, आज तो गैप अप खुला था, रेजिस्टेंस गिरा था, यहाँ पे बाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, या तो ऐसा देखो मत, या फिर आइडेंटिफिकेशन मत करो। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना आपने, तो रिस्क वहाँ क्यों नहीं लेते जहाँ पर पॉसिबिलिटी पैटर्न या स्ट्रक्चर की ज़्यादा है आपके फेवर में जाने की। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल, अब वही बात है, आप इसे कल से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें सीखने में आपको टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, बट
इवेंचुअली ये जर्नी जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी और जब जर्नी एंड होगी यहाँ पर, तो होगा क्या कि आपकी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होगी, तो रिस्क लेना ही है। माना कि ये ट्रेड नहीं चली, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वन ट्रेड ना, स्टॉप लॉस देके बाहर आ जाना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो चल गई और जो सिनारियोज हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन इस डायरेक्शन की है, वो मोटिव की हमें रखनी होगी, क्योंकि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर प्रीवियसली उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो बैक टू दी क्यूरी नाउ। सो क्यूरी क्या था कि ये दोनों स्ट्रक्चर मुझे ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक में वो ऐसा करता है और एक में वो ऐसा करता है, पर मैं दोनों जगह ही बाई करता हूँ, राइट। तो दोनों जगह ही बाई करने का जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, एक प्रोसेस आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो स्ट्रक्चर्स को, जहाँ पर ये वाले फॉर्मेशन पे फोकस करो। मैं कहता हूँ यहाँ ट्रेड लो नहीं चलता, स्टॉप लॉस तो बाहर आ जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद भी आप सही हैं, कोई बात नहीं। आप दूसरा ट्रेड देखोगे कितना स्टॉप लॉस जाएगा आपका, 1%, 2%, 3%। लेकिन जब स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करेगा, पैटर्न आपके फेवर में जाएगा, तो ये 30% भी तो लोगे ना आप, तो दे दो 3%, राइट। तो रिस्क लेना है तो एंटिसिपेशन यहीं पर देखनी है या फिर पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद देखनी है। सिर्फ कोई भी वेव इस तरह से दिखे और इस तरह से दिखे तो वो जिगजैग या करेक्टिव नहीं होती, उसके पीछे का एनालिसिस उसे जिगजैग या करेक्टिव, या जो भी करेक्शन मैं तो बता रहा हूँ, जिगजैग की क्यों बात करूँ, कोई भी करेक्शन, मतलब कि ये मोटिव होगा कि नहीं, ये करेक्शन होगा कि नहीं, ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ना आप डिसाइड करोगे ना मैं डिसाइड करूँगा, ये जो एनालिसिस आपने किया, जो स्टोरी है आपकी, वो डिसाइड करेगी कि व्हाट इज़ द मोटिव एंड व्हाट इज़ द करेक्शन, एंड ट्रेड का मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से आएगा। सो आई होप कि इससे आपको क्लियर एक पिक्चर मिली हुई, क्लियर सिनारियोज मिले होंगे कि किस हिसाब से वहाँ पर लाइक आप पूरा मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चलो निफ्टी में आज हमने क्या करा, आज के एंटिसिपेशन देख लो। आज का जो अपडेट है प्रीमियम ग्रुप का, आई थिंक पैटर्न और स्ट्रक्चर तो क्लियर थे हमारे। यहाँ पर 24,727 एक लेवल ये निकला है, रेजिस्टेंस का ये तो वीकली लेवल के हिसाब से निकाला था। 24,621 ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर निकला था, इसका भी स्नैपशॉट देख ही लो। सो एनएफ आई थिंक 18 अक्टूबर, सो ये रहे और ये रही आज की एंटिसिपेशन। सो ये लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस है या की लेवल है, और ये स्ट्रक्चर एंटिसिपेट किया गया है। हालांकि ये 3 वेव में आपको देखने को मिलेगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कल का और जो आज का मार्केट है, एक्चुअली मार्केट इस वीक पूरा ये ड्रॉप डाउन भी है, राइट। तो मुझे लगता है कि जो ये रिवर्सल है, ये प्रॉफिट बुकिंग भी एंटिसिपेशन में वहाँ पर लाई जा सकती है। बट कल का जो आज का जो मार्केट है, इसमें 3 वेव नहीं है, ये भी एक सिंगल ही वेव थी और ये भी एक सिंगल ही वेव थी। तो वो एक केस या कंडीशन है, हमेशा आपको मार्केट 3 वेव नहीं देगा, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम देता है। आई थिंक 60 या 70%, मुझे लगता है कि 80 या 90% से भी आसपास आपको 3 वेव मिलेगी। ट्रेंडिंग डे बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही दिन होने लगे मेजोरिटी, तो लोग बागों के लिए पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मार्केट से पैसा बनाना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, और उसमें भी स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वो बहुत डिफ़िकल्ट है एंड इट्स नॉट दैट सिंपल। सो वन साइडेड वेव कम ही आती हैं। चलिए आपकी क्यूरीज आंसर करते हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, तब तक एक काम करते हैं, आप यूट्यूब पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, तो अपनी वेबसाइट पे 1-to-1 ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, और अपनी खुद की बुक्स अवेलेबल है जिसमें सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस किए गए हैं। सो चेक दैट आउट, आपको पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे समझने में हेल्प मिलेगा। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। आई थिंक वी हैव द लेस क्यूरीज टुडे। चलो नेक्स्ट, आई थिंक फर्स्ट वन है, सर आज का मार्केट इतना बाउंस बैक किया, ये भी आपने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट करते हैं क्या? पूरा सेशन ही मैंने अभी तक वही किया था। अगर आप नोटिस करो तो आज कितना बाउंस किया है, ये निफ्टी का ही है ना, हाँ ये निफ्टी का स्नैपशॉट है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये बाउंस हो, जो भी पैटर्न या स्ट्रक्चर मुझे दिखते हैं, मैं वहाँ पर वो एंटिसिपेशन में, या मेरी कोशिश वहाँ पर वो होती कि जो है उसे वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ रिगार्डलेस द केस। अगर वो पहले समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो भी वेट करेंगे सब समझने का, राइट।
सो इस तरह की अपडेट दी गई। आज का जो बाउंस था, इस मार्केट में कोई भी सेल सेटअप देखना, एक छोटा था, देखो यहाँ पे सेल सेटअप्स की डिस्कशन की गई है। एक और सेल सेटअप है यहाँ पर, अगर आप सेल सेटअप्स की बात करो, इस मार्केट में कोई भी सेल सेटअप्स इस नंबर के ऊपर नहीं है। तो अगर आपको सेल इस मार्केट में करना है, स्पेशली आर लुकिंग फॉर द वीकर स्ट्रक्चर, तो फिर आपको इसमें डाउनवर्ड साइड के लिए वेट ही करना पड़ेगा। तो जब तक 24,621 ना तोड़े और स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो, तो भले ही ये की लेवल के नीचे, लेकिन आज का जो वेव था वो ये था। तो यहाँ पर सिनारियोस के हिसाब से ये छोटा सा सेल देख रहे हो आप, ये वाला जो आई थिंक मोस्ट, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया कि गैप फिलिंग होती है, गैप फिलिंग के बाद वो आते हैं ट्रेडर के, हाँ अब ये नीचे गिर जाएगा वैसा वैसा, तो ये उनके लिए होता है, बट यूजुअली स्ट्रक्चर विल किक इन। सो वैसे सिनारियोज हैं। चलो नेक्स्ट आपका निफ्टी में 1 आवर में एक्सपेंडिंग फ्लैट है या रनिंग फ्लैट या इरेगुलर फ्लैट बना रहा है या फिर कुछ और। आई थिंक निफ्टी में 1 आवर पे फ्लैट जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ पे फ्लैट की आप एक्चुअली बात कर रहे हैं। अगर आप आई थिंक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, अगेन मैं कहूँगा कि इसके लिए अगर आप कोशिश करें अपना जो वीडियो कोर्स है या सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग है वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप इसे रेगुलर फ्लैट बोल रहे हैं तो ये वो पैटर्न, ये उन पैटर्न में से है जो हम लोग एलियट वेव या वेव एनालिसिस से नहीं लेते। आई थिंक ये अपना जो वीडियो कोर्स है उसमें एक एडवांस चैप्टर करके या एडवांस पैटर्न करके एक चैप्टर्स है, तो वहाँ पर इसकी इन डेप्थ या इन डिटेल बात करी है कि ये वो पैटर्न। सो अनफॉर्चुनेटली इस पैटर्न की जो डिटेल्स हैं वो तो शेयर नहीं कर सकता, बट ओवरऑल सिनारियोज के हिसाब से आई वुड से कि इसमें 24,850 का सपोर्ट है, अभी के लिए ले सकते हैं लार्जर स्केल पर। जब तक 24,850 का यहाँ पर सपोर्ट है, इंटैक्ट है, आई थिंक जो पॉसिबिलिटीज़ वेव हैं आप यहाँ पर 25,200 की एंटिसिपेट कर सकते हैं रिगार्डलेस द पैटर्न, चाहे पैटर्न कोई भी। एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पर पैटर्न देखो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, देखो फ़र्क क्या पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि ये ट्रायंगुलर है, कई लोग बोलते हैं कि ये वेज है, कई लोग बोलते हैं कि ये वो है, कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे नहीं हमने तो इसको सीक्रेटली एडवांस में कुछ बनाया, राइट, जैसे कि, तो उसमें क्या एंटिसिपेशन होती है कि फ़र्क नहीं पड़ता। वट डू यू कॉल इट, वट इज़ द नेम ऑफ द पैटर्न, बट मेन एंटिसिपेशन है कि जो भी है उसमें ये पॉसिबिलिटी इंटैक्ट हो सकती है, या फिर लेट्स से निफ्टी में ये सिनारियोज इंटैक्ट हो सकते हैं। तो रिगार्डलेस द केस, अब कोई कहेगा अरे नहीं ये तो एंडिंग डायगोनल है हमारे हिसाब से, आप तो ट्रायंगुलर बोल रहे हो, तो रिगार्डलेस द केस एंड सिनारियोज फॉर, देखो कुछ भी बोलो, यहाँ तक सेल सेटअप देख लो, यहाँ से बाई सेटअप्स देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो यहाँ तक गिरेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बाई लगा दो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो, और फिर जो भी आपके टारगेट्स हैं 1:1 1:2 वो प्लान कर लो, तो उस हिसाब से वहाँ पर आंसर उसको या फिर उसकी कंडीशंस वैसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देव, थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन यस्टरडे, आई वाज एबल टू मेक ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द निफ्टी सपोर्ट ऑफ 24,950 थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू। 24,950 आई थिंक 24,550 होगा, कल के सेशन में शायद आप ही का क्योरी था 24,550 का, राइट। एनीवेज आई थिंक आपने पूछा तो मैंने बता दिया। नाउ आई थिंक जैसा मैंने कहा कि समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वेल एंड गुड, नाइस। आई थिंक कोशिश करें अगर आपके वीडियोस पसंद आए ना, इफ़ यू आर किसी भी तरह से अगर इन वीडियोस से आपको, इन सेशन से अगर आपको हेल्प मिली, तो कोशिश करें अपने किसी एक फेलो ट्रेडर या फिर अपने कोई जो आपका ट्रेडिंग ग्रुप है वहाँ पर ये सेशंस शेयर करें, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले। यहाँ पर भी मैंने एक्चुअली पोटेंशियल टारगेट देखा अगर इफ़ यू डोंट हेल्प मी टू ग्रो दी चैनल, तो होगा क्या कि वो जो बैंक निफ्टी किंग है, राइट, या फिर लाइक, तो इस तरह के जो चैनल है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। इवेंचुअली क्या होगा कि फिर मैं कहूँगा कि हाँ वेल एंड गुड, ये ऑडियंस ही इस तरह की है और ये इसी तरह की लाइक सेशन डिजर्व करती है, तो लेट इट गो। सो आई थिंक हेल्प मी टू रीच 10K। आई थिंक इसके बाद हम लोग 10K सब्सक्राइबर के बाद वी विल प्लान अ मीटअप, दैट्स द आई थिंक द प्लान, लेट्स सी कब तक होता है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, राइट, दैट्स द केस हियर। चलो नेक्स्ट आपका WXYXZ के बारे में बताएं। आई थिंक इसके लिए भी आई थिंक इसी सेशन में शुरू से ही हमने इससे डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी अगर इसका डिस्कशन स्टार्ट करूँगा तो 20 मिनट्स के आसपास चले जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं भी शायद नेक्स्ट वीक में कोई सेशन हम प्लान कर लें। होता कुछ नहीं, मगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना तो देखो कुछ नहीं है, वो जो बेसिक पैटर्न है ना एलियट वेव के, वो जब कंबाइन होते हैं, मतलब जैसे अभी कैसे एक जिगजैग बताया मैंने, राइट, तो वो ABC हो गया। तो कभी भी एक से ज़्यादा पैटर्न जब बन जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे जिगजैग रहा, एक्स रहा, फिर मान लो ट्रायंगुलर बन गया, राइट,
तो ये जो जिगजैग है वो आपका W हो जाता है, ये जो वेव है वो X हो जाती है, ये जो वेव है, ये जो पूरा पैटर्न है ये आपका Y हो जाता है। समझ में आया? तो इंटरनली तो ये होता है, बाकी इन डेप्थ किसी सेशन में बात करेंगे। चलिए, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए एक लास्ट क्वेरी अब लेते हैं। लास्ट वन है, आपके ओल्ड वीडियो में आपने बताया कि आप बिना इंडिकेटर के डाइवर्जन देख लेते हैं, इज़ इट रियली ट्रू? आई मीन इतना कोई जादू टोना नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी देख लेंगे। इज़ इट रियली ट्रू वाली क्या बात है? आई थिंक प्रैक्टिस कर करके वो आ गया है। अगर रही बात इज़ इट रियली ट्रू, अगर वो दोबारा मुझे प्रूफ करना पड़ा तो एक काम करते हैं, चलो रैंडम कोई चार्ट लेते हैं। लास्ट टाइम तो शायद मैंने कोई निफ्टी के ही चार्ट ले लिया। एक काम करते हैं, कौन सा चार्ट लें? बताओ, आप चार्ट बताओ। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर तो इतनी लिस्ट है नहीं, एक आई थिंक डाइवर्जन तो छोड़ो, एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। गोल्ड में देखो ज़रा, आप तो डाइवर्जन की बात करो, मैं वही बात है कि ये स्नैपशॉट मेरे पास रेडी नहीं है। अगर कल का अपना प्रीमियम ग्रुप का रिकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, ये जो डेवलप किया है, पहली चीज़ तो गोल्ड का हमारा पोटेंशियल जो टारगेट था, वो कुछ ट्रेडर हैं जो गोल्ड हमारा इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, राइट? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो डाइवर्जन तो दूर की बात ना। और रही बात, अगर डाइवर्जेंस इसी चार्ट पे मैं बताऊँ, एक 4x का चार्ट लेते हैं। कौन सा लें? डॉलर इंडेक्स ले लेते हैं, चलो, ताकि आपको वो दिखे कि इज़ इट रियली पॉसिबल और नॉट। ना इसमें डाइवर्जन ढूंढने के लिए अपन एक काम करते हैं, 5 मिनट पे जाते हैं। ना कि सिर्फ डाइवर्जन, मुझे लगता है कि वेव एनालिसिस में क्या होता है कि जो फेक ब्रेकआउट्स हैं या फिर लेट्स से जो रियल ब्रेकआउट है, उन्हें भी काफ़ी हद तक आइडेंटिफिकेशन में लाया जा सकता है। तो वो एक कंडीशन या वो एक सिनारियोज होते हैं ना। इतना डाटा यहाँ पर है नहीं अवेलेबल कि यहाँ पर डाइवर्जेंस हम देख सकें, बट आई थिंक वो प्रैक्टिस कर करके आपको आ जाएगा। फिर भी रुको, आपकी तसल्ली के लिए कहीं पर अगर ढूंढ सका तो काफ़ी अच्छा होगा। 1 आवर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से एक तो स्पॉट ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से है। सिमिलर फॉर्मेशन देखो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये 2 स्पॉट है जहाँ पर डाइवर्जेंस होने चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अब इस पर इंडिकेटर लगा कर देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं कितना सच है कितना झूठ है, राइट? अब ये मत कहना कि ये चार्ट मैंने देखा, मैं खुद ने रैंडमली चार्ट यूज़ किया, ये चार्ट तो मैं देखता भी नहीं हूँ राइट? चलो देखते हैं, कहाँ पर बोला था? एक तो यहाँ कहीं बोला था। सो ये रहा, ये लो, ये रहा, ये वाला लो, देखो डाइवर्जन है, दिख गया। दूसरा मैंने फिर से बोला था, यहाँ पर भी इंटरनल। तो पैटर्न, वो पैटर्न देखकर ही पता चल जाता है कि उसमें डाइवर्जेंस आएगा। तो वो पैटर्न, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो आपकी आंखें ही इतनी ट्रेन हो जाती हैं कि यू डोंट नीड इट। तो यहाँ पर भी देखो तो ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। सी, अब आप मुझे बताओ, इज़ इट रियली ट्रू? इसका आंसर आप करो। चलो सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। रही बात, अगेन ये सब कुछ आप खुद भी सीख सकते हैं अपना। आई मीन अगर आप अपना वीडियो कोर्स भी देखेंगे ना, उसमें इतनी इन डेप्थ बात करी है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे छोड़ दीजिए कहीं और मिलने वाली हो ही नहीं सकता, रिगार्डलेस द केस। अगर आपको मिल जाए ना, एक काम कीजिए, यू गो टू द वेबसाइट, गेट द वीडियो कोर्स, देखो ज़रा उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। फिर एक काम करो, ज़रा इंटरनेट पर जाकर कोई आर्टिकल, वीडियो, लिंक कुछ भी हो वो मुझे बता दो जो पास्ट डाटा का हो, ताकि ऐसा ना हो कि लाइक ट्रेनिंग कोर्स देखकर खुद नहीं आर्टिकल पोस्ट कर दिया। तो पास्ट डाटा, कोई भी आर्टिकल, वीडियो, कुछ भी मुझे बता दो, यू विल गेट योर मनी बैक, दैट्स फॉर श्योर। सो इतनी इन डेप्थ वहाँ पर डिस्कशन किया। चलिए, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। कुछ क्वेरीज और हैं, अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, होपफुली अगर हमें टाइम मिला तो नेक्स्ट सेशन में इन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। वीकेंड्स आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।